नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 4 फरवरी की उस घटना के कुछ और विजुअल्स सामने आ गए हैं और इनसे पता चलता है कि एक्चुअल में साजिश गहरी थी और जिम्मेदारी इमरान मसूद को सौंपी गई थी। वही उस दिन कांग्रेस की महिला सांसदों का नेतृत्व कर रहे थे और उनको निर्देशित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चेयर पर आकर बैठने वाले थे उसके आसपास उन्हें इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें बाकी सांसदों को भी वही इशारे कर रहे थे आगे आने के लिए, जहां अध्यक्ष को आकर के बैठना था उनकी आसंदी के ठीक सामने, नारेबाजी करने के लिए, गफलत पैदा करने के लिए। और अगर महिला सांसदों को ट्रेजरी बेंचों की तरफ से यानी सत्ता पक्ष की बेंचों की तरफ से रोका जाता तो जो वहां पर एक सीन क्रिएट होता, उलझने का, मारपीट का, जो कभी नहीं हुआ लोकसभा में उसका, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। अगले दिन 5 फरवरी को स्पीकर ओम बिरला ने ये बताकर के पूरे सदन को और देश को हैरत में डाल दिया था कि उनके पास इस बात की पक्की जानकारी थी, सूचनाएं आई थी कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, मिस हैपनिंग हो सकती है। इसलिए 5 बजे जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए आने वाले थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए आने वाले थे, तो उन्होंने ही प्रधानमंत्री को रोका था। जो ताजा विजुअल आए हैं वो जरा एक बार देखिए तो आपको पता लगेगा कि इमरान मसूद कौन है। ये इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद और एक जमाने में नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करके काटने की धमकी देने वाले, उन्हीं इमरान मसूद को महिलाओं को ले जाने, ये कांड करवाने की संभवतः जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये विजुअल जारी हुए हैं मंगलवार को और ये संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जारी करवाए गए हैं, किए गए हैं, ताकि देश को पता लग सके कि उस दिन प्रधानमंत्री के साथ किस तरह का कांड करने की तैयारी की गई थी। बड़ा सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक दलित व्यक्ति हमारे 5 फरवरी 2026 को 11 के लिए सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ करके फेंके गए। इस विजुअल में आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ बीच में एक मुंडी दिखाई दे रही है और ये इमरान मसूद की ही है। एक और दूसरा वीडियो जिसमें इनके सिर के ऊपर, चेहरे के ऊपर एक लाल घेरा बना दिया गया है, जरा उससे और समझने की कोशिश करिए। लेकिन ये गिरिराज सिंह को देखिए जो हाथ जोड़ करके उन महिलाओं को वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो वहां से टस से मस नहीं हो रही हैं। और उसी समय लोकसभा की कार्रवाई अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की, जो उस समय आसंदी पर विराजमान थी संध्या राय, उन्होंने घोषणा की, तो बीजेपी के सांसद बाहर जाने लगे। फिर इन महिलाओं ने निशिकांत दुबे की तरफ देख करके संभवतः उनको सबक सिखाने की ठानी, तो उनको भी भाजपा सांसदों ने कहा कि आप बाहर चले जाइए। जरा ये दूसरा वीडियो देखिए, इसमें इमरान मसूद के चेहरे को
लाल रिंग में लिया गया है। बड़ा सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन मेरा भिवाना विषय है कि आग्रह करें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक दलित व्यक्ति हमारे 5 फरवरी 2026 को प्रचार। भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप थी, प्रहलाद जोशी से लेकर के कई दूसरे अश्वनी वैष्णव तक, अनुराग ठाकुर भी आ गए थे, उन लोगों ने भी समझाने की कोशिश की, गिरिराज सिंह ने समझाने की कोशिश की कि आप वापस जाइए, यहाँ आपका रहना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने का समय हो गया है। लेकिन संभवतः ये पूरा डिजाइन किया गया था, उनको बताया गया था, समझाया गया था कि प्रधानमंत्री को वहां तक आने नहीं देना है, भाषण देने नहीं देना है, आ जाए तो फिर क्या होगा ये अभी खुलासा नहीं है, पर स्पीकर ने बताया था कि कुछ भी हो सकता था। और अगर स्पीकर के पास ऐसी सूचना है तो आप समझ लीजिए कि ये कितना गंभीर मैटर बन चुका है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं चित्रों से। इमरान मसूद जब भी संसद में प्रियंका वाड्रा आती हैं तो उन्हीं के साथ साए की तरह चिपके हुए दिखाई देते हैं। हर जगह इनके चित्र, इनकी उपस्थिति आप देख सकते हैं कि ये प्रियंका वाड्रा के साथ ही निकलते हैं, उनको सी ऑफ करते हैं, या जब वो आने वाली होती हैं उनको पार्लियामेंट में रिसीव करते हैं। उनके साथ प्रियंका वाड्रा सहज है, हंसी मजाक और तमाम चीजें होती रहती हैं। प्रियंका वाड्रा उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए सहारनपुर भी जा चुकी हैं। और इमरान मसूद पर जितना भरोसा प्रियंका वाड्रा को है, संभवतः उतना ही राहुल गांधी का भी उन पर भरोसा है, क्योंकि दोनों के साथ ही इमरान मसूद घुले मिले दिखाई देते हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इमरान मसूद ने दिसंबर 2025 में एक बयान देकर के राहुल गांधी के का जो खेमा है कांग्रेस के भीतर, उसके पेट का पानी ढीला कर दिया था। एक सवाल के जवाब में, बांग्लादेश में जब बर्बरता और क्रूरता चल रही थी, तो इन्होंने कह दिया था कि प्रियंका वाड्रा को आप प्रधानमंत्री बनाओ, वो अपनी दादी की तरह बांग्लादेश को सबक सिखा करके दिखा देगी। मतलब अब तो बांग्लादेश क्या कहें उसको, पूर्वी पाकिस्तान, और ज़हनियत वही है। जमात के जिस तरह के कारनामे हैं और दूसरी जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, तो इन्होंने जब ये बयान दिया था तो इसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और कहा गया था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा को आगे लाने की मांग करना इमरान मसूद के द्वारा, जो प्रियंका वाड्रा के आसपास ही दिखाई देते हैं और प्रियंका वाड्रा को उन पर भरोसा है, तो उनके द्वारा ये बात कहना क्या इंडिकेशन देता है। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि महिला सांसदों को 4 फरवरी को जब प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए 5 बजे पहुंचने वाले थे, उस समय इमरान मसूद के द्वारा प्रधानमंत्री की सीट तक ले जाना, दूसरे सांसदों को गोलबंद करना और वहां का एक विषाक्त माहौल बनाना, ये किसके इशारे पर हुआ होगा? क्या प्रियंका वाड्रा के इशारे पर? या ये जब डिजाइन किया गया, ये जब तय किया गया कि प्रधानमंत्री की घेराबंदी करनी है, वहां नारेबाजी करनी है, धक्का मुक्की या जो भी करना है वो करना है, तो क्या ये केवल महिला सांसदों के दिमाग से स्वतः उपजी कोई योजना थी, या इसके पीछे और चेहरे थे और बड़े चेहरे थे? क्योंकि इस तरह का जब फैसला आप करते हैं तो टॉप लीडरशिप आपको निर्देशित करती है और आपको बताती है कि आपको करना क्या है। और इस समय नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के संसदीय दल के नेता राहुल गांधी हैं।
राहुल गांधी जब बाहर होते हैं, प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो अंदर अक्सर प्रियंका वाड्रा वहां देखती है, या गौरव गोगोई जो उपनेता है, या इमरान मसूद जैसे उनके करीबी और सहयोगी ये सब देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हुआ है उस दिन, वो बहुत सोचा विचारा था, डिजाइन किया हुआ था। उसमें प्रियंका वाड्रा की और उनके करीबी इमरान मसूद की भी भूमिका थी। आपको याद होगा, एक बार पंजाब में भी पिछली बार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए फिरोजपुर जा रहे थे और उनकी सभा थी वहां पर, और उनको काफी बड़ी घोषणाएं करनी थी, शायद 45 या 46 हजार करोड़ की घोषणाएं करनी थी, तो उनका रास्ता रुकवा लिया गया था और एक फ्लाईओवर पर उनके पूरे काफिले को स्टक कर दिया गया था। अचानक बहुत सारे कथित किसान वहां ला करके बैठा दिए गए थे और उस समय पंजाब में एक विषाक्त वातावरण पैदा किया गया था। तो उस समय भी ये सवाल खड़े हुए थे कि किसने इन कथित किसानों को जानकारी दी कि यहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने वाला है, और इतनी जल्दी इतने सारे लोग प्रधानमंत्री के रास्ते में आकर के, जो पूरी तरीके से सिक्योर किया जाता है और जिन जिन पॉइंट्स से कोई आ सकता है वहां पर सुरक्षा कर्मियों की टुकड़ी लगाई जाती है, फिर भी वो आकर के कैसे बैठ गए थे। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच बैठाई गई थी, एक एसआईटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, कई पुलिस अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी थी, और उस समय भी इस बात की चर्चा थी कि चूंकि वहां पर चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार काम कर रही थी, तो प्रधानमंत्री के लिए सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट किया गया था। जिस जगह प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया था, वहां से पाकिस्तान की सीमा मात्र 25 से 35 किलोमीटर के बीच में थी। तो अगर पाकिस्तान कुछ चाहता या पाकिस्तानी सेना कुछ चाहती और कोई इंफॉर्मेशन उनके पास सटीक होती, तो उस दिन प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता था। या वहां जो सड़क पर आकर के बैठ गए थे कथित किसान, उन्हीं में से कोई इस तरह की हरकत कर सकता था। हालांकि एसपीजी प्रोटेक्टी हैं प्रधानमंत्री, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए किस तरीके से कांग्रेस और वहां की कांग्रेस सरकार एक थ्रेट बन गई थी, एक खतरा बन गई थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी भी कर चुके हैं और संसद में कर चुके, जनसभाओं में कर चुके, कि देखना 6 महीने के भीतर ये नरेंद्र मोदी घर से नहीं निकल पाएगा, इस देश का नौजवान उनको डंडे से मारेगा। इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग राहुल गांधी कर चुके हैं। ये खानदान यानी गांधी नेहरू खानदान क्यों खार खाए बैठा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ये मुझे बताने की और रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इनकी राजनीति, इनके ख्वाब प्रधानमंत्री बनने के, देश पर राज करने के, वो इसलिए पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि देश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे बहुत मजबूती से खड़ा है, और राज्य दर राज्य, यहां तक के नगर निगम के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, पंचायतों के चुनाव में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिल रही है, और ये लोग लगातार लोगों की निगाहों से गिर रहे हैं। तो आंखों में सबसे बड़ा कांटा अगर इस परिवार की कोई है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी ही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।